इस सुबह दुकान में एक अजीब सा सुकून था। फैजान काउंटर पर बैठा खाता किताब के सफ़े पलट रहा था, लेकिन उसकी तवज्जो दरवाजे पर थी। जलाल ने चाय के बर्तनों को साफ करते हुए महसूस किया कि आज फैजान कुछ परेशान सा है। क्या बात है फैजान, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? जलाल ने पूछा। फैजान ने गहरी सांस ली। सबाहत गाड़ी सीख रही है। जलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बीवी आजाद हो रही है। फैजान ने खाता किताब बंद की। तुम समझते नहीं हो जलाल, कल वो गाड़ी लेकर बाजार गई थी। वापसी पर गाड़ी के अगले हिस्से में एक बड़ा सा धब्बा था। जलाल जोर से हंस पड़ा। अरे यार, ये तो शुरू के दिनों में आम बात है। तुम्हें याद है जब हमने गाड़ी चलानी सीखी थी? मैंने तो पहले ही हफ्ते हेडलाइट तोड़ दी थी। फैजान ने सर पकड़ लिया। मसला सिर्फ गाड़ी का नहीं है, वो इंस्ट्रक्टर को भी अपनी चाय डिलीवरी वाले तरीके से पढ़ा रही है। कल वो उसे बता रही थी कि क्लच और एक्सेलरेटर के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हासिल किया जाए। इसी दौरान दुकान का दरवाजा खुला और सबाहत अंदर आई। उसके हाथ में कार की चाबियां थीं और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। सलाम सबको, सबाहत में खुशी से कहा। आज मैंने खुद से मार्केट जाकर तुम्हारे लिए कुछ सामान ले आया हूं। फैजान ने घबराहट से पूछा, तुम खुद गाड़ी चलाकर आई हो? सबाहत ने फखर से सर हिलाया। हाँ, और मैंने एक नई शॉर्टकट भी दरियाफ्त की है। बस एक छोटी सी गली में थोड़ा सा मसला हुआ। फैजान का चेहरा सफेद हो गया। क्या मसला हुआ? कुछ खास नहीं, बस गाड़ी का पिछला हिस्सा थोड़ा सा वॉल से लग गया, लेकिन मैंने फौरन संभाल लिया, सबाहत ने बेफिक्री से कहा। जलाल हंस रहा था। सबाहत बेगम, आप तो बहुत जल्द मास्टर ड्राइवर बन जाएंगी। सबाहत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शुक्रिया जलाल भाई, दरअसल मैंने अपने इंस्ट्रक्टर को भी आपकी दुकान के बारे में बताया है, वो आज चाय पीने आएगा। फैजान ने हैरत से देखा। तुम अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को भी बिजनेस दे रही हो? सबाहत ने मासूमाना अंदाज में कहा। क्या हुआ, हर एक को चाय तो पीनी है ना। दोपहर को जब ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आया तो वो वाकई एक दिलचस्प शख्स था। कुर्सी पर बैठते ही बोला, आपकी बीवी बहुत ज़हीन है, लेकिन उनका ड्राइविंग का तरीका कुछ अनोखा है। फैजान ने पूछा, कैसे? इंस्ट्रक्टर ने चाय का घोंट लिया। वो हर हेलमेट पहनने वाले को अपना भाई समझती हैं और हर मोटरसाइकिलिस्ट को रास्ता देने पर इसरार करती हैं। जलाल हंस पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंस्ट्रक्टर ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन जब वो एक ही वक्त में ब्रेक, क्लच और हॉर्न इस्तेमाल करती हैं तो गाड़ी कुछ अजीब सी आवाजें निकालती है। सबाहत काउंटर के पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। लेकिन आपने तो कहा था कि महफूज ड्राइविंग के लिए हॉर्न बहुत जरूरी है, उसने जवाब दिया। इसी दौरान एक और शख्स दुकान में आया। वो सबाहत को देखते ही मुस्कुराया। अस्सलामुअलैकुम बेगम, आज तो आपने मुझे बचा लिया। सबाहत ने तारुफ कराया। ये हैं अहमद साहब, आज मैंने इनकी गाड़ी पार्क करने में मदद की थी। अहमद साहब ने जलाल की चाय का ऑर्डर दिया। आपकी बीवी बहुत हुनरमंद है। मैंने देखा कि वो गाड़ी पार्क करने की कोशिश कर रही थीं, तो मैंने मदद की ऑफर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि वो खुद कर लेंगी। फैजान ने हैरत से पूछा, तुमने किसी की गाड़ी पार्क करने की कोशिश की? सबाहत ने फख्र से कहा, हाँ, और मैं कामयाब भी रही। बस गाड़ी थोड़ी सी कर्व पर चढ़ गई थी, लेकिन मैंने संभाल लिया। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी पर तो पहले ही कुछ निशान है, एक और निशान कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फैजान ने सबाहत को कहा, प्यारी, शायद तुम्हें थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है। सबाहत ने इसरार किया, लेकिन मैं तो रोज बेहतर हो रही हूँ। कल मैंने सिग्नल पर सिर्फ एक दफा ही स्टॉल किया था। जलाल ने हौसला अफजाई की। सबाहत बेगम, आप तो बहुत तेजी से सीख रही हैं। फैजान को याद है जब मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी तो मैंने पहले महीने में 3 दफा ट्रैफिक वार्डन से बात की थी। सबाहत ने शुक्रिया अदा किया। देखा फैजान, जलाल भाई समझते हैं। फैजान ने हाथ उठाए। ठीक है, लेकिन बराए करम पहले छोटी सड़कों पर ही प्रैक्टिस करो। अगले कुछ दिनों में सबाहत की ड्राइविंग की कहानियां दुकान का फेवरेट टॉपिक बन गईं। हर दिन कोई नया वाकया होता। एक दिन वो रास्ते में भटक गईं और शहर के दूसरे सर्रे पर पहुंच गईं। दूसरे दिन एक तंग गली में गाड़ी फंसा ली और 15 मिनट तक आगे पीछे करती रहीं, लेकिन वो हर गलती से कुछ न कुछ सीखती गईं।
ایک دن جلال نے فیضان سے کہا، تمہیں صباحت پر فخر ہونا چاہیے، وہ ہمت نہیں ہار رہی۔ فیضان مسکرایا، ہاں جلال، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میں واقعی ان کی ہمت پر حیران ہوں۔ اسی دوران صباحت دکان میں آئی، اس کے ہاتھ میں ڈرائیونگ لائسنس تھا۔ دیکھو، میں نے پاس کر لیا، صباحت نے خوشی سے چلایا۔ فیضان اور جلال نے اسے مبارک دی۔ فیضان نے اسے گلے لگایا، مجھے تم پر فخر ہے۔ صباحت نے خوشی سے کہا، اور میں نے انسٹرکٹر کو بھی منا لیا کہ وہ اپنے سب سٹوڈنٹس کو یہاں سے چائے پلائیں۔ جلال ہنس پڑا، واہ صباحت بیگم، آپ تو پیدائشی تاجر ہیں۔ فیضان نے ہنس کر سر ہلایا، ہاں یہ تو میری ماں کی طرح ہیں، کاروبار میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ پھر صباحت نے دکان کا کام بھی سنبھال لیا۔ ایک دن صباحت نے کہا، آج میں نے نئی جگہ دریافت کی جہاں سستا دودھ ملتا ہے۔ فیضان نے پوچھا، اور تمہیں وہ جگہ کیسے ملی؟ صباحت مسکرائی، میں راستے میں بھٹک گئی تھی تو ایک دکان پر پوچھا، وہاں کے مالک نے صرف راستہ نہیں بتایا بلکہ سستی دودھ کی دکان بھی بتا دی۔ جلال بولا، دیکھا، ہر کلاؤڈ کا ایک سلور لائننگ ہوتا ہے۔ صباحت کی ڈرائیونگ نے نہ صرف اس کی آزادی بڑھائی بلکہ بزنس بھی بڑھایا۔ ایک دن اس نے انسٹرکٹر سے کہا کہ ڈرائیونگ سٹوڈنٹس کے لیے ڈسکاؤنٹ رکھیں، اور وہ مان گیا۔ اس طرح نئے کسٹمرز دکان میں آنے لگے، ہر نئے لائسنس والے کو فری چائے ملتی۔ ایک لڑکی آئی جو ابھی لائسنس لے کر آئی تھی۔ میں نے صباحت آنٹی کے بارے میں سنا تھا، اس نے کہا، انہوں نے مجھے ہمت دی کہ میں بھی ڈرائیونگ سیکھ سکتی ہوں۔ صباحت نے اسے گلے لگایا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا تم کر سکتی ہو۔ فیضان نے جلال کی طرف دیکھا، میری بیوی اب دوسروں کی مدد بھی کر رہی ہے۔ جلال مسکرایا، ہاں، اور یہ سب تمہاری سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ پھر صباحت نے شہر کی عورتوں کے لیے ڈرائیونگ کلاسز کا انتظام کیا۔ ہر کلاس کے بعد وہ سب دکان پر آتی اور چائے پیتی۔ فیضان نے کہا، تم نے صرف گاڑی چلانا نہیں سیکھا بلکہ ہمارا کاروبار بھی بڑھا دیا۔ صباحت مسکرائی، یہ سب تمہاری سپورٹ کی وجہ سے ممکن ہوا۔ جلال بولا، یہی تو دکان کی کامیابی کا راز ہے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اس طرح صباحت کی ڈرائیونگ سیکھنے کی کہانی ختم ہوئی، لیکن اثر ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ ہر روز نئے کسٹمرز آتے، نئے واقعات ہوتے، اور چائے کے ساتھ خوشیاں بانٹتی رہتی۔ فیضان، جلال اور صباحت کی یہ ٹیم اب ناقبول شکست تھی، اور چائے کی دکان کی یہ کہانی آگے بڑھتی رہی، ہر روز نئے واقعات کے ساتھ، ہر دن نئی کامیابیوں کے ساتھ۔ کیا آپ کی بھی کوئی ایسی مزاحیہ کہانی ہے؟ ہم سے رابطہ کریں اور اپنی کہانی شیئر کریں تاکہ ہم اسے نیا کہانی گھر میں شائع کریں۔